सर्द बर्फानी हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ सफेद चादर ओढ़े खामोश खड़े थे। ऐसा महसूस होता था जैसे इस वीराने में बरसों से कोई इंसान न आया हो। शहजादा अपने घोड़े पर सवार उन्हीं बर्फानी पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। वो वजीर की बातों के बारे में मुसलसल सोच रहा था। आखिर वो बाबा कहाँ होंगे? क्या वो वाकई जिंदा होंगे? और अगर वो मिल भी गए तो क्या वो मेरी मदद करेंगे? इसी दौरान अचानक उसकी नजर एक बर्फानी चट्टान पर खड़े एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। उस बूढ़े ने लंबा सियाह लिबास पहन रखा था और लंबी दाढ़ी थी। शहजादा फौरन घोड़े से नीचे उतरा। उसने दूर ही से उस बुजुर्ग को गौर से देखा। काले कपड़े, लंबी दाढ़ी, क्या यही वो जादूगर बाबा हैं जिनके बारे में वजीर ने बताया था? लेकिन उसने फौरन अपनी शनाख्त जाहिर ना करने का फैसला किया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाबा के करीब पहुंच गया। बाबा ने जैसे ही किसी इंसान को अपनी तरफ आते देखा, वो हैरत से खड़े हो गए। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वो बोले, बेटा, तुम कौन हो? मैंने कई बरसों से इस बर्फानी वीराने में किसी इंसान को नहीं देखा। यहाँ कैसे पहुंच गए? शहजादी ने अदब से सलाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया था, चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप इस सुनसान जगह पर अकेले क्या कर रहे हैं? सवाल सुनते ही बाबा की चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उनकी आंखों में उदासी उतर आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। बेटा, मैं यहाँ अपनी एक बहुत बड़ी गलती की सजा काट रहा हूँ। शहजादा हैरान हुआ। गलती? आप जैसे नेक इंसान से आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई? बाबा ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, आज से कई साल पहले मेरे पास एक औरत आई थी। उसके साथ उसके 2 जवान बेटे भी थे। उस औरत ने मुझसे कहा कि उसका शौहर अपनी सारी सल्तनत अपने पहले बेटे के हवाले करना चाहता है और उसे डर है कि अगर वो शहजादा बादशाह बन गया तो वो और उसके दोनों बेटे हमेशा के लिए इक्तदार से महरूम हो जाएंगे। उसने मुझसे कहा कि मैं उस शहजादे पर काला जादू कर दूं ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाए। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि मैं किसी बेगुनाह इंसान पर जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन वो औरत बाज ना आई। वो खुद भी काले जादू की बहुत बड़ी माहिर थी। उसने मुझे धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। आखिरकार मैं मजबूर हो गया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उस मासूम शहजादे पर काला जादू कर दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बनता चला गया। उस दिन से आज तक मुझे एक लम्हे का सुकून नहीं मिला। चंद लम्हों तक दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर शहजादे ने आहिस्ता से पूछा, बाबा जी, अगर अल्लाह ताला आपको एक और मौका दे तो क्या आप फिर भी उन्हीं जालिम लोगों का साथ देंगे? बाबा ने फौरन सर हिला दिया। हरगिज नहीं। अब अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं सिर्फ इस मजलूम शहजादे की मदद करूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ। ये सुनते ही शहजादे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो फिर बाबा जी, समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको वो मौका दे दिया है। बाबा हैरान रह गए। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा बेटा। शहजादे ने आहिस्ता आहिस्ता सारी हकीकत बयान करना शुरू की। उसने बताया कि वो कौन है, वो किस सल्तनत से आया है, जंगल में उसकी मुलाकात कैसे हुई, बोलते हुए पत्थर के शहजादे ने उसे क्या बताया, वो दुश्मनों के महल कैसे पहुंचा, वो कैद खाने से कैसे निकला और आखिरकार वो बाबा को तलाश करते हुए यहाँ तक कैसे पहुंचा। बाबा खामोशी से पूरी दास्तान सुनते रहे। आखिर में उनकी आंखों से खुशी के आंसू। है मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिरकार तूने मुझे अपनी गलती दुरुस्त करने का मौका दे ही दिया। उन्होंने शहजादे की तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, बेटा, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। शहजादे ने बेचैनी से पूछा, बाबा जी, मुझे बताएं, मैं अपने दोस्त को इस काले जादू से कैसे आजाद करा सकता हूँ? बाबा ने संजीदगी से जवाब दिया, इस काले जादू को सिर्फ एक ही शख्स खत्म कर सकता है और वो मैं हूं।
क्योंकि ये जादू मैंने ही किया था। शहजादे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो बेइख्तियार बोला, फिर बाबा जी चलें, अभी मेरे साथ चलें। मेरा दोस्त कई सालों से इस अजाब में मुब्तला है। अगर हमने मजीद देर कर दी तो शायद बहुत देर हो जाए। बाबा ने अफसोस से सर झुका लिया। काश मैं तुम्हारे साथ जा सकता। शहजादा हैरान होकर बोला, क्यों? अब क्या मुश्किल है? बाबा ने एक लंबी सांस ली। इस जालिम औरत ने सिर्फ उस शहजादे पर ही काला जादू नहीं किया था, उसने मुझ पर भी एक खौफनाक जादू कर दिया था। हाँ, उसने मुझे इन बर्फानी पहाड़ों का कैदी बना दिया। अगर मैं इन पहाड़ों की हद से एक कदम भी बाहर रखूं तो मैं उसी लम्हे मर जाऊंगा। ये सुनकर शहजादा परेशान हो गया। फिर इस मसले का हल क्या है? बाबा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। हल है, लेकिन आसान नहीं। शहजादा फौरन बोला, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, मुझे इस कैद से आजाद करने के लिए पहले उस जादूगरनी को मारना होगा। शहजादे ने पुरएतमाद लहजे में कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं अभी वापस जाता हूँ और इसे खत्म कर देता हूँ। बाबा ने फौरन उसे रोक लिया। नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है। वो आम इंसान नहीं, एक बहुत ताकतवर जादूगरनी है। तुम तलवार से उसे जख्मी भी कर दोगे तब भी वो नहीं मरेगी। शहजादा हैरत से बोला, फिर इसे मारा कैसे जा सकता है? बाबा ने धीरे से जवाब दिया, उसने अपनी जान अपने जिस्म में नहीं रखी, उसने काले जादू के जरिए अपनी रूह एक बर्फानी रीछ के अंदर कैद कर रखी है। शहजादा चंद लम्हे खामोश रहा। क्या ये भी मुमकिन है? बाबा ने कहा, काले जादू में बहुत सी ऐसी चीजें मुमकिन होती हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर होती हैं। जब तक वो बर्फानी रीछ जिंदा रहेगा तब तक वो जादूगरनी भी जिंदा रहेगी, और अगर वो रीछ मर गया तो वो औरत भी उसी लम्हे मर जाएगी। तो फिर हम इस रीछ को तलाश करते हैं। बाबा ने सर हिला दिया। आओ मेरे साथ। दोनों बर्फानी पहाड़ों के दरमियान चलने लगे। रास्ता इंतहाई दुश्वार था। तेज हवाएं उनके चेहरों पर बर्फ की जर्री मार रही थी। घंटों गुजर गए। शहजादा थक चुका था, मगर उसके कदम रुकी नहीं। लेकिन कहीं भी बर्फानी रीछ का नामो निशान न था। वो जानता था कि अगर आज वो नाकाम हो गया तो उसके दोस्त के पास वक्त बहुत कम रह जाएगा। अचानक बाबा रुक गई। उसी लम्हे एक बहुत बड़ा सफेद बर्फानी रीछ गार से बाहर निकला। उसकी सुर्ख आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वो जोर से धाड़ा और सीधा शहजादे की तरफ दौड़ा। शहजादे ने फौरन अपनी तलवार उस रीछ की तरफ चलाई। वो हवा को चीरती हुई सीधा जाकर रीछ के दिल में पेवस्त होगी। सब कुछ खामोश हो गया। बाबा खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार वो वक्त आ ही गया। इसी लम्हे दूर दुश्मन सल्तनत के महल में एक जोरदार चीख गूंजी। मलिका अचानक अपने तख्त से नीचे गिर पड़ी। उसके जिस्म से जान निकल चुकी थी। पूरा महल हैरत में डूब गया। ये खबर चंद ही लम्हों में पूरी सल्तनत में फैल गई। लेकिन दूसरी तरफ जाली बादशाह और उसका भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। छोटा भाई घबरा कर बोला, भाईजान, ये कैसे हो सकता है? अम्मी तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक उनकी मौत कैसे हो गई? बड़े भाई ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे सब समझ आ गया है। किसी ने हमारी मां की जान वाले बर्फानी रीछ को मार दिया है। इसका मतलब है कोई हमारी हकीकत तक पहुंच चुका है। जिसने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर बर्फानी पहाड़ों में जैसे ही जादूगरनी मरी, बाबा ने महसूस किया कि उनके जिस्म पर बरसों से बंधा हुआ जादू टूट चुका है। उन्होंने एहतियात से एक कदम पहाड़ों की हद से बाहर रखा। कुछ न हुआ। वो खुशी से रोने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आजाद हो गया। इतने बरस बाद मैं इस कैद से निकल आया। शहजादा भी बहुत खुश हुआ।
उस बाबा ने कहा, बेटा, अब एक लम्हा भी जाया नहीं करना, जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दोनों फौरन घोड़े पर सवार हुए और पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ रवाना हो गए। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो उसी पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंच गए। अंदर वही पत्थर बना शहजादा खामोश खड़ा था। सिर्फ उसकी आंखें और जबान ही जिंदा थीं। जैसे ही उसने बाबा को देखा, उसकी आंखों में हैरत भर गई। बाबा, आप यहाँ? बाबा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा, मैं बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, मुझे माफ कर दो। मैंने मजबूरी में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। पत्थर के शहजादे ने नर्म लहजे में कहा, बाबा, मुझे मालूम है आपने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया था। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। फिर भी मेरे दिल पर यह बोझ हमेशा रहेगा, लेकिन आज मैं अपनी गलती दुरुस्त कर देता हूं। आंखें बंद करके मखसूस दुआएं पढ़ने लगे। एक रोशनी पत्थर के शहजादे की गिर्द फैल गई। बाबा ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और आखिरी दुआ पढ़ी। अचानक पत्थर के शहजादे के जिस्म में बारीक बारीक दरारें पड़ने लगी। पत्थर आहिस्ता आहिस्ता टूटकर जमीन पर गिरने लगा। वो कई साल बाद दोबारा एक जिंदा इंसान बन चुका था। वो हैरत से अपने हाथों को देखने लगा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बाबा, मैं दोबारा जिंदा हो गया। बाबा मुसलसल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। शहजादा भी खुशी से मुस्कुरा रहा था। दोनों दोस्त कई लम्हों तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर पत्थर वाला शहजादा बोला, मेरे भाई, अगर तुम ना होते तो आज मैं हमेशा हमेशा के लिए एक बेजान मुजस्समा बन जाता। मरकजी शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों की मदद करना मेरा फर्ज था। अभी खुश होने का वक्त नहीं, अभी तुम्हारा तख्त भी वापस लेना है। ये सुनकर बाबा संजीदा हो गए। उन्होंने कहा, यही बात मैं भी कहना चाहता था, लेकिन याद रखना, असल इम्तिहान अभी बाकी है। दोनों शहजादे हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। बाबा ने कहा, तुम ये ना समझना कि अब सब कुछ आसान हो गया है। वो दोनों भाई अभी भी जिंदा हैं और उन्हें मारना इतना आसान नहीं। पत्थर वाला शहजादा बोला, क्यों? अब तो उनकी माँ भी मर चुकी है। बाबा ने सर हिलाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इन दोनों पर भी काले जादू का असर मौजूद है। अगर तुम उनके हाथ या सर को भी तलवार से अलग कर दो तो वो दोबारा अपने जिस्म से जुड़ जाएगा। ये सुनकर दोनों शहजादे हैरान रह गए। फिर इन्हें मारा कैसे जा सकता है? बाबा ने आहिस्ता से कहा, इसका भी एक राज है। इन दोनों भाइयों को आम इंसानों की तरह मारना मुमकिन नहीं। उनकी माँ ने अपनी आखिरी ताकत भी इन दोनों पर इस्तेमाल की थी। अगर तुम उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा काटोगे तो वो चंद लम्हों में दोबारा जुड़ जाएगा। दोनों शहजादे हैरान रह गए। मरकजी शहजादे ने पूछा, फिर इन्हें शिकस्त कैसे दी जा सकती है? बाबा ने जवाब दिया, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। वो दोनों अपनी शक्लें बदल सकते हैं। एक लम्हे में बड़ा भाई छोटा बन जाता है और छोटा बड़ा। वो चाहते हैं कि दुश्मन कभी ना पहचान सके कि असल बड़ा भाई कौन है। पत्थर वाले शहजादे ने पूछा, फिर हम असल बड़े भाई को पहचानेंगे कैसे? बाबा ने कहा, उसकी गर्दन के अगले हिस्से पर एक काला तिल है। लड़ाई के दौरान किसी तरह तुम दोनों को वो तिल तलाश करना होगा। अगर गर्दन पर काला तिल नजर आ जाए तो समझ लेना वही बड़ा भाई है। सिर्फ उसी को कत्ल करना। जैसे ही वो मरेगा उसका छोटा भाई भी खुद ब खुद मर जाए, क्योंकि दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बंधी हुई है। दोनों शहजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह दोनों शहजादी और बाबा खुफिया रास्ते से सल्तनत की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद चारों खुफिया रास्ते से महल के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही वो शाही हॉल में पहुंचे,
वो हैरान रह गए। जाली बादशाह और उसका भाई पहले ही वहां मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका इंतजार कर रहे हों। बड़ा भाई तंजिया अंदाज में हंसने लगा। आखिरकार तुम आ ही गए। छोटा भाई बोला, मैं मालूम था कि तुम अपनी सल्तनत वापस लेने जरूर आओगे। तुम दोनों ने सिर्फ मेरी सल्तनत ही नहीं छीनी, बल्कि मेरे वालिद को भी कत्ल किया और मुझे बरसों तक जिंदा लाश बनाकर रखा। आज तुम्हारे जुल्म का हिसाब होगा। बड़ा भाई जोर से हंसा। हिसाब? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें मारना किसी इंसान के बस की बात नहीं। अगले ही लम्हे महल के अंदर खौफनाक जंग शुरू हो गई। तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी, चिंगारियां उड़ने लगी। अचानक असल शहजादी ने वो दिल देख लिया। उसने एक लम्हा भी जाया ना किया। पूरे जोर से अपनी तलवार चलाई। तलवार बिजली की तरह चमकी और अगले ही लम्हे बड़ी भाई का सर धड़ से अलग हो चुका था। इसी लम्हे छोटा भाई जोर से चीखा। उसके जिस्म में अचानक आग सी भड़क उठी और जमीन पर गिरते ही बेजान हो गया। पूरा महल खामोश हो गया। बरसों का जुल्म एक लम्हे में खत्म हो चुका था। चंद दिन बाद पूरी सल्तनत को खूबसूरती से सजाया गया। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। लोग अपने असल शहजादे की वापसी पर जश्न मना रहे थे। आखिरकार असल शहजादे की शानदार ताजपोशी हुई। वो अपने वालिद के तख्त पर बैठ गया। ताजपोशी के बाद बादशाह अपने दोस्त शहजादे के पास आया। उसने कहा, मेरे भाई, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, मेरी सल्तनत वापस दिलाई, मेरी जिंदगी बचाई। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारी वजह से है। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। मरकजी शहजादा मुस्कुरा कर बोला, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरी खुशी यही है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। बस हमेशा इंसाफ से हुकूमत करना और कभी किसी मजलूम पर जुल्म ना होने देना। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूं। बेटा, मुझे मेरी मजबूरी के बावजूद माफ कर दो। वजीर ने भी कहा, शहजादे, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खामोश रहकर बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर मैं वक्त पर जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता तो शायद आज ये सब ना होता। मैं लालच और खौफ की वजह से खामोश रहा। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं। जो इंसान अपनी गलती मानकर सच्ची तौबा कर ले वो माफी का हकदार होता है। मैं तुम दोनों को दिल से माफ करता हूं। ये सुनते ही बाबा और वजीर खुश हो गई। कुछ दिन बाद मरकजी शहजादा अपने दोस्त से रुखसत हुआ। बादशाह ने कहा, ये सल्तनत हमेशा तुम्हारा घर रहेगी। मरकजी शहजादा मुस्कुराते हुए अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया। जब वो वापस पहुंचा तो उसके वालिदैन बेहद खुश हुए। चंद ही दिन बाद उसकी भी ताजपोशी हुई। अब दोनों दोस्त अपनी अपनी सल्तनतों में इंसाफ, मोहब्बत और दियानत के साथ हुकूमत करने लगे और दोनों सल्तनतों के दरमियान हमेशा के लिए दोस्ती कायम हो गई। लालच, जुल्म और धोखे का अंजाम हमेशा तबाही होता है, जबकि सच्चाई, वफादारी, बहादुरी और दूसरों की मदद करने वाले लोग आखिरकार कामयाब जरूर होते हैं।